धरती करोड़ों सालों से जीवन को जन्म देती रही है। घने जंगल, विशाल महासागर, अनगिनत जीव। आज इंसान ने विज्ञान और तकनीक में जबरदस्त तरक्की की है, लेकिन इसी के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है। क्या धरती को सबसे बड़ा खतरा मशीनों से है या इंसानों से? क्या वो तकनीक जिसे हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाया, वही हमारे लिए खतरा बन सकती है, या असली खतरा हमारी अपनी आदतों और फैसलों में छुपा है? एआई अब हमारे घरों, दफ्तरों और स्कूलों तक पहुंच चुका है। कुछ लोग डरते हैं कि एआई एक दिन हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकता है, जबकि कई मानते हैं कि इसका सही इस्तेमाल मानवता के लिए वरदान है। लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले 200 सालों में इंसान ने प्रकृति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जंगल कटे, नदियां प्रदूषित हुईं और जलवायु संकट गहरा गया। तो असली दुश्मन कौन है, एआई या इंसान? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। धरती पर जीवन का संतुलन बेहद जटिल और अद्भुत है। हर चीज, पेड़, नदी, जानवर, एक दूसरे से गहराई से जुड़ी है। लाखों सालों में बना ये संतुलन हर जीव और पौधे की खास भूमिका से चलता है। मधुमक्खियां फूलों का परागण करती हैं, जिससे पौधों को जीवन मिलता है और जंगल की सेहत बनी रहती है। अगर ये कड़ी टूट जाए तो पूरा तंत्र डगमगा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर मधुमक्खियां गायब हो जाएं, तो पौधों का परागण रुक सकता है, जिससे जानवरों और इंसानों का भोजन भी प्रभावित होगा। प्रकृति एक विशाल जाल की तरह है, जिसमें हर कड़ी जरूरी है। अगर हम इसकी रक्षा करें, तो धरती पर जीवन संतुलित और सुंदर बना रहेगा। अब आइए इतिहास पर नजर डालते हैं। जब इंसान ने उद्योग और मशीनें बनाना शुरू किया, तभी से प्रकृति पर दबाव बढ़ने लगा। इसे इतिहास में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है। इसके बाद बड़े बड़े कारखाने बने, कोयला और तेल का अत्यधिक उपयोग शुरू हुआ, जंगलों की कटाई तेज हो गई। परिणाम क्या हुआ? धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। आज पूरी दुनिया जिस समस्या से जूझ रही है, उसे कहा जाता है क्लाइमेट चेंज। इसका असर हर जगह दिख रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, कई जीव विलुप्त हो रहे हैं, और वैज्ञानिक इसे सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन की शुरुआत भी मानते हैं, यानी पृथ्वी पर एक और बड़ी प्रजाति विनाश घटना। पृथ्वी पर लाखों प्रजातियां रहती हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में हजारों प्रजातियां गायब हो चुकी हैं। इस संकट को कहा जाता है बायोडायवर्सिटी लॉस। इसके पीछे कई कारण हैं: जंगलों की कटाई, प्रदूषण, शिकार और जलवायु परिवर्तन। यानी साफ है कि प्रकृति को सबसे ज्यादा नुकसान मानव गतिविधियों से हुआ है। अब सवाल आता है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकता है? सच्चाई ये है कि एआई अपने आप कुछ नहीं करता। यह सिर्फ एक उपकरण है। अगर इंसान इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करे, तो यह नुकसान पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए, बड़े डेटा सेंटर बहुत ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं। एआई का उपयोग संसाधनों के अत्यधिक दोहन में हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद एआई खुद कोई फैसला नहीं लेता। दिलचस्प बात यह है कि आज जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हम इतने सवाल उठा रहे हैं, वही एआई प्रकृति को बचाने में भी एक अहम भूमिका निभा रहा है। जब हम जंगलों, नदियों और पहाड़ों की बात करते हैं, तो अक्सर लगता है कि तकनीक और प्रकृति एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि एआई के सही इस्तेमाल से हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक नासा के सैटेलाइट डेटा और एआई एल्गोरिदम का उपयोग करके दुनिया भर के जंगलों की निगरानी करते हैं। ये तकनीकें इतनी उन्नत हो चुकी हैं कि अब हम रियल टाइम में जंगलों में हो रही हलचल को देख सकते हैं और किसी भी बदलाव को तुरंत पकड़ सकते हैं। इससे न सिर्फ जंगलों की सेहत का पता चलता है, बल्कि हमें यह भी मालूम चलता है कि कहाँ कहाँ खतरा मंडरा रहा है। एआई की मदद से अवैध कटाई जैसे अपराधों को तुरंत पकड़ा जा सकता है। सैटेलाइट इमेज और सेंसर डेटा का विश्लेषण करके एआई यह पहचान सकता है कि कहाँ पेड़ों की कटाई हो रही है और अधिकारियों को तुरंत अलर्ट भेज सकता है। इससे जंगलों की रक्षा करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। इसी तरह वन्य जीवों की निगरानी के लिए भी एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरा ट्रैप्स और जीपीएस कॉलर से मिले डेटा को एआई एनालाइज करता है, जिससे हमें जानवरों की गतिविधियों, उनकी संख्या
और उनके रहन सहन के बारे में सटीक जानकारी मिलती है। इससे विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने में काफी मदद मिल रही है और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी एआई क्रांतिकारी साबित हो रहा है। वैज्ञानिक एआई की मदद से मौसम के पैटर्न, तापमान में बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं का अनुमान लगा सकते हैं। इससे हम समय रहते तैयारी कर सकते हैं और नुकसान को कम कर सकते हैं। यानी वही तकनीक जिसे हम कभी कभी खतरे के रूप में देखते हैं, अगर सही दिशा में इस्तेमाल की जाए तो वही हमारे लिए समाधान भी बन सकती है। एआई के जरिए हम न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि एक बेहतर, सुरक्षित और हरा भरा भविष्य भी बना सकते हैं। आखिरकार तकनीक हमारे हाथ में है, यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब असली सवाल यह है, प्रकृति को खतरा किससे ज्यादा है, मशीनों से या इंसानों से? सच्चाई यह है कि मशीनें सिर्फ वही करती हैं जो इंसान उन्हें करने के लिए कहता है। अगर इंसान जिम्मेदार बन जाए तो एआई पृथ्वी को बचाने का सबसे शक्तिशाली उपकरण बन सकता है। लेकिन अगर इंसान लालच में आ जाए तो कोई भी तकनीक प्रकृति को बचा नहीं पाएगी। धरती अरबों साल पुरानी है। इसने डायनासोर को आते और जाते देखा है। संभव है कि यह इंसानों के बाद भी बनी रहे। लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान इस खूबसूरत ग्रह को बचा पाएगा या फिर अपनी ही बनाई तकनीक और लालच से इसका संतुलन बिगाड़ देगा? आप क्या सोचते हैं? क्या प्रकृति का असली दुश्मन एआई है या इंसान खुद? कमेंट में जरूर बताइए।